राम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम सी कि इस कलयुग में विशेष कर करके भगवान के नाम की ही महिमा है, क्योंकि कलयुग की जो व्यवस्था है अन्य युगों की अपेक्षा इसकी व्यवस्था अलग है। इस युग में मनुष्यों की आयु भी कम है, मन भी स्थिर नहीं है, वातावरण भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई अन्य साधन आदि करना संभव नहीं है। तो इसलिए श्री राम नाम का जप, भगवान के नाम का संकीर्तन ही सबसे सरल और सुलभ साधन इस कलिकाल में हम लोगों के लिए है। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर कहते हैं, एहि कलिकालना साधन दूजा, एहि कलिकालना साधन दूजा, एहि कलिकालना साधन दूजा, एहि कलिकालना साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमेरिया गाइय राम ही सुमेरिया राम ही सुमेरिया गाइय राम ही सुमेरिया संतत सुनिया राम गुण ग्राम संतत सुनिया राम गुण राम ही सुमेरिया गाइय राम ही सुमेरिया गाइय राम। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, यानी राम जी को ही गाया जाए, राम जी को ही सुना जाए। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है इस कलयुग में। इसका मतलब अन्य साधनों के पीछे जो लोग भटक रहे हैं, अन्य साधनों के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, वो केवल विशेष कर करके भ्रम में ही फंसे हैं। वास्तविक
जो इस कलयुग में साधन है, उस साधन से वो सब व्यक्ति अछूते हैं। वो चाहे जिस परंपरा में जुड़े हों, चाहे जिस व्यवस्था में, जिस विचारधारा में जुड़े हुए हों। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमी महाराज यह है, नए नए परंपरा, नई नई विचारधाराएं, नए नए गुरु लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं। बहुत भीड़ लगी हुई है, जाकर के गुरु बना लिए। क्यों? क्योंकि गुरु जी बहुत प्रभावशाली है, भीड़ बहुत अधिक लगी हुई है। देखो, भीड़ लगाने से अगर कोई बहुत बड़ा गुरु बन जाए तो आज के जो अभिनेता लोग हैं, हीरो हीरोइन जिसको कहते हैं, ये केवल नाम के हैं, काम के नहीं। इन लोगों के पीछे जितनी भीड़ होती है, इससे अधिक भीड़ तो किसी साधु महात्मा के पीछे हो ही नहीं सकता है। तो क्या उसे गुरु बनाया जा सकता है? केवल भीड़ देख करके कभी भी गुरु बनाया नहीं जा सकता है। गुरु कभी भी बनाना चाहिए तो आचरण, व्यवहार, संस्कार, साधन, भजन, ये सब देख करके गुरु बनाना चाहिए। इस कलयुग में राम नाम की बड़ी ही महिमा है और सबसे सहज सुलभ साधन भी है राम नाम, कि हम सोए रहें, बैठे रहें, चलते रहें। और देखिए, जो वस्तु बहुत आसानी से मिल जाती है उसका कीमत हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कोई वस्तु यदि किसी व्यक्ति को आसानी से मिल जाए, सहज में मिल जाए, उसका कीमत हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और कोई वस्तु यदि कठिनता से यानी परिश्रम से, मेहनत से मिलती है ना, उसका कीमत समझते हैं। राम नाम है तो बहुत बेशकीमती, लेकिन हम लोगों को सहज सरल में ही प्राप्त हो गया है, इसीलिए हम लोग इसके कीमत को नहीं समझ पाते। संसार में जितने भी मंत्र हैं, यदि उन मंत्रों का जप करने में थोड़ी सी भी विधि विधान में इधर उधर परिवर्तन हुआ तो जो उसका फल हम लोगों को मिलना चाहिए वह फल न मिल करके कुछ और फल मिलने लगेगा। लेकिन राम नाम की यह विशेष महिमा है कि चाहे भाव से, अनख आलस, किसी भी तरह से अगर राम नाम मुख से निकल जाए तो यह कल्याण ही करता है, यह हित ही करता है। और इसी नाम के उपासक, ऐसे ही नाम का जप करने वाले श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज का हम सब कल के प्रसंग में कथा श्रवण किए थे। जब सुतीक्ष्ण जी श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के अपने गुरु जी के आश्रम पे जा रहे थे, रास्ते में प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछे कि सुतीक्ष्ण जी, आप अपने गुरु जी के पास न रह करके गुरु जी से दूर क्यों रह रहे हैं? सुतीक्ष्ण जी बोले कि प्रभु, एक बड़ी ही सुंदर घटना है और उसी घटना के बाद मैं अपने गुरु जी से दूर अलग आश्रम बना करके रहने लगा। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं कि प्रभु, एक बार की बात है, मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, मैं बाल्यावस्था में था, अपने गुरुदेव अगस्त जी के आश्रम पे रह करके मैं जो भी उनका आदेश होता था मैं सेवा करता था। एक बार की बात है, श्री अगस्त जी महाराज चले गए तीर्थ यात्रा करने, तो जाने से पहले अपने सभी शिष्यों को, यानी हमारे जितने भी गुरु भाई आश्रम में रह रहे थे, सबको बुला करके बोले कि शालीग्राम भगवान की सेवा करनी है, ये सेवा कौन करेगा? सुतीक्ष्ण जी बोले कि जब गुरु जी इस प्रकार से पूछे तो मैं आगे आकर के बोला कि गुरुदेव, मैं सेवा करूंगा, मुझे शालीग्राम जी को दे दीजिए। मेरे गुरुदेव हमें शालीग्राम जी को दे करके चले गए तीर्थ यात्रा करने, और उस समय मौसम चल रहा था वर्षा ऋतु का। और आप सब जानते हैं जामुन का फल किस समय पकता है?
बरसात के समय में ही जामुन का फल पकता है। सुतीक्ष्ण जी बोले कि प्रभु एक दिन की बात है, मैं आश्रम से बाहर गया था कुछ लकड़ियां लाने के लिए। आते समय आश्रम के बाहर वृक्षों पे बढ़िया जामुन का फल दिखाई पड़ा। अब बाल बुद्धि मेरे मन में इच्छा हुई कि इन जामुन को तोड़ा जाए, खाया जाए। लेकिन अब समस्या यह थी कि आखिर जामुन मिले कैसे। बरसात का समय है, वृक्ष पे पेड़ पे चढ़ नहीं सकते। तो बाल स्वभाव के कारण मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना मेरे पास, अच्छा जामुन को यदि तोड़ना हो तो दो उपाय है, या तो लकसी बना करके, लघी बना करके तोड़ा जाए, और नहीं तो कुछ चला करके मारा जाए। सुतीक्ष्ण जी देखे कि आसपास में कुछ है नहीं, क्योंकि चारों तरफ वर्षा के कारण पानी भरा हुआ है। अब बाल स्वभाव के कारण, बाल बुद्धि के कारण शालिग्राम भगवान को ही उठाए और उठा करके जामुन पे चला करके मार दिए। अच्छा, आप जानते हैं कि शालिग्राम भगवान भी छोटे से ही होते हैं, जामुन के तरह ही। अब शालिग्राम से जामुन के ऊपर जैसे चलाए तो शालिग्राम चले गए, यानी भगवान चले गए, और क्या मिल गया? जामुन मिल गया। इस प्रसंग से हम लोगों को एक बहुत सुंदर शिक्षा मिल रही है। हम लोग सांसारिक वस्तुओं को पाने के चक्कर में भगवान को छोड़ देते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में गए, थोड़ी सी पूजा पाठ किए, अब तुरंत दुनियादारी की वस्तुएं मांगने लगते हैं, यह दे दीजिए, यह दे दीजिए, वह दे दीजिए, ऐसा दे दीजिए। तो संसार की वस्तुएं तो मिल जाती है, लेकिन भगवान हमसे दूर चले जाते हैं। सुतीक्ष्ण जी बोले कि प्रभु मैं तो बहुत परेशान हो गया कि जामुन तो मुझे मिल गया, लेकिन अब शालिग्राम भगवान को कहाँ लावे। अब पानी में जा करके कूदे, बहुत इधर उधर खोजे, लेकिन शालिग्राम कहीं मिले नहीं। बाल बुद्धि, बचपना, हमने किया क्या कि शालिग्राम भगवान के जगह पे एक जामुन का ही फल रख दिया। संजोग की बात, कल हो करके ही गुरुजी पधार गए आश्रम में, आ गए, पहुंच गए। गुरुजी बोले सुतीक्ष्ण, अरे मेरे भगवान को लेकर के आओ, अब मैं आ गया हूँ, आज के बाद मैं अपने प्रभु की सेवा स्वयं करूंगा। अब मुझे तो लग रहा था डर कि शालिग्राम तो है नहीं, वो तो जामुन का फल था। सुतीक्ष्ण जी बोले कि मैंने बार बार गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं सेवा करना सब जान गया हूँ, नियम विधि विधान सब सीख लिया हूँ, इसलिए मैं बड़ी श्रद्धा भाव के साथ सेवा कर रहा हूँ, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगस्त्य जी मुस्कुरा करके बोले गुरुदेव हमारे कि ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा भाव है, अच्छी बात है, लेकिन शालिग्राम भगवान को लेकर के आओ, आज से सेवा हम ही करेंगे उनकी। अब मजबूरी बस मुझे ला करके देना पड़ा। और जैसे शालिग्राम भगवान को स्नान करने के लिए श्री अगस्त्य जी अपने हाथ में लिए, तो शालिग्राम तो थे नहीं, वो तो जामुन का फल। अब जैसे लेकर के थोड़ा सा दबाए, वैसे जामुन का फल वह तुरंत हाथ से फिसल करके नीचे गिर गया। अच्छा, बच्चे लोग बुद्धि भी कम नहीं लगाते हैं। सुतीक्ष्ण जी बोले कि ऐसा है। अगस्त्य जी तुरंत बुला करके डांटते हुए बोले कि अरे मूर्ख, यह क्या मैं देख रहा हूं, मेरे शालिग्राम भगवान के जगह पे यह तुमने जामुन का फल रख दिया है। सुतीक्ष्ण जी बोले कि नहीं नहीं गुरुदेव, ये जामुन का फल नहीं है, मैं इतने श्रद्धा भाव से भगवान की सेवा किया हूँ कि मेरे प्रेम के कारण, मेरे भक्ति के कारण यह शालिग्राम भगवान द्रवित हो गए हैं, यानी पिघल गए हैं। अगस्त्य जी बोले कि मूर्ख कहीं का, एक तो तुम झूठ बोल रहे हो, एक तो तुमने मेरे भगवान को खो दिया, भगवान को गायब कर दिया, और ऊपर से झूठ बोल रहे हो। जाओ, मेरे भगवान को तुमने खो दिया, आज के बाद दिखाई मत पड़ना मेरे आश्रम में।
सुतीक्ष्ण जी हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु कितना सुंदर संकेत है कि एक समय वह था जो मैं भगवान को खो करके आया था, शालिग्राम भगवान को, और एक समय आज है कि साक्षात श्री सीताराम भगवान को लेकर के गुरु जी के आश्रम पे जा रहा हूँ। यही कारण है मुझे अपने गुरु जी से दूर रहने का। यह सब प्रसंग सुनाते हुए भगवान श्री सीताराम जी अपनी परम मंगलमयी भक्ति की भी चर्चा श्री सुतीक्ष्ण जी से करते हैं कि मेरी भक्ति क्या है, भजन क्या है। इन सभी प्रसंगों का वर्णन करते हुए अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंचे। अगस्त्य जी के आश्रम पे जब गए तो श्री अगस्त्य जी महाराज प्रभु को देख करके बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न होते हैं। अगस्त्य जी से प्रभु क्या पूछते हैं कि मैं राक्षसों को मारना चाह रहा हूं, तो कोई ऐसा स्थल बताइए, कोई ऐसा स्थान बताइए जिस स्थान पे मैं रह करके राक्षसों का वध कर सकूं। यह व्यवहारिक प्रसंग भी है और आध्यात्मिक प्रसंग भी है, दोनों। श्री रामचरितमानस में भगवान अपने वनवास के क्रम में मुख्य रूप से 3 ऋषियों से मिलते हैं और 3 ऋषियों से वार्तालाप करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने 3 ऋषियों से, भारद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी और अगस्त्य जी। भारद्वाज जी से जब प्रभु मिलते हैं तो कहते हैं कि हम किस रास्ते से जाएं। याज्ञवल्क्य जी से जब मिलते हैं तो कहते हैं कि हम किस स्थान पे रहें। और अगस्त्य जी से जब मिलते हैं तो कहते हैं कि हम राक्षसों का वध कैसे करें। बहुत सुंदर इन तीनों प्रसंगों का संकेत है। एक संत से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम किस रास्ते पे चले वह बताइए। दूसरे संत से मिलते हैं तो प्रभु कहते हैं कि हम किस स्थान पे रहें। और तीसरे संत से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम राक्षसों का वध कैसे करें। देखिए, राक्षस का मतलब यह नहीं कि रावण है वह राक्षस है, कंस है वह राक्षस है, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये सब राक्षस है। राक्षस तो है ही, लेकिन हमारे आपके अंदर भी राक्षस हैं। यानी राक्षसत्व यदि हमारे आपके अंदर है तो हम आप राक्षस ही हैं, मनुष्य होते हुए भी। अब थोड़ी गंभीरता से आप समझेंगे तो बात समझ में आएगी। देवताओं को सुर कहते हैं। सुर माने देवता और असुर माने राक्षस। देखिए, सुर का एक पारिभाषिक अर्थ होता है स्वर भी। जैसे कोई गा रहा हो बेसुरा, लोग कहते हैं ना कि अरे सुर में गा ही नहीं रहे हो, बेसुरा गा रहे हो। स्वर में गाओ, सुर में गाओ। कोई हारमोनियम बजा रहा हो, चींपों की यदि आवाज आ रही हो, लोग कहते हैं कि तुम्हारी हारमोनियम सुर में नहीं है, इसे पहले सुर में मिलाओ उसके बाद में बजाना। ढोलक, तबला, नाल से यदि आवाज ठीक न निकल रही हो तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा ढोलक सुर में नहीं है, पहले इसे सुर में मिलाओ उसके बाद बजाना। यानी साजबाज भी सुर में और बेसुर में होता है। हमारे आपके पास भी कई सारी बाजाएं हैं, कई सारे साज हैं। यानी आंख, मुख, कान, ये सब क्या है? ये सब सुर है। यह सब बाजा है। यदि आंख से आप वह देख रहे हैं जो देखना चाहिए तो समझ लीजिए कि आंख रूपी बाजा आपका सुर में है, और आंख से आप वह देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए तो आंख रूपी बाजा आपका सुर में नहीं है। आप मुख से वही बोल रहे हैं जो बोलना चाहिए तो मुख रूपी बाजा आपका सुर में है, और मुख से वह बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए तो मुख रूपी बाजा आपका सुर में नहीं है। लगता है कई लोग अभी समझे नहीं इस बात को। यदि आंख से हम गलत दृश्य देख रहे हों
मुख से यदि गलत शब्द बोल रहे हों, कान से यदि गलत बात सुन रहे हों, तो समझ लीजिए कि आंख कान रूपी बाजा आपका सुर में नहीं है, यानी आप असुर हैं, अर्थात मनुष्य होते हुए भी आप राक्षस हैं। और यदि आंख से, मुख से, कान से, मुख से आप सही बात बोल रहे हैं, आंख से आप सही दृश्य देख रहे हैं, कान से आप सही बात सुन रहे हैं, हाथ से सही काम कर रहे हैं, पैर से सही जगह पे जा रहे हैं, तो यह समझ लीजिए कि हाथ, पांव, आंख, कान आदि रूपी बाजा आपका सुर में है, यानी आप देवता हैं। यानी असुरों को मारना हो, हमारे आपके मन में जो ये असुर बैठा है, यानी आंख से कुछ और देख रहे हैं, गलत दृश्य देख रहे हैं, मुख से गलत बात बोल रहे हैं, कान से गलत बात सुन रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब असुर बैठा हुआ है हमारे आपके अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, ये सब क्या है? यही सब राक्षस गुण है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लोभ यदि आवश्यकता अनुसार है, यह गलत नहीं है, यह सही है। काम यदि धर्म सम्मत है, यह गलत नहीं है। क्रोध यदि आवश्यकता अनुसार है, तो यह गलत नहीं है। लेकिन लोभ हो, काम हो, क्रोध हो, ये सब यदि अधिक संख्या में हो जाए, ज्यादा हावी हो जाए, तो यही फिर गलत हो जाता है। लोभ हमारा पता लगे कि इतना बढ़ गया, कितनी भी बेईमानी कर ले, कितना भी हड़प ले, कितना भी घोटाला कर ले। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, महाभारत का यह प्रसंग है कि पांचों पांडव यह सुन करके कि श्री द्वारिकाधीश भगवान अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए, उसके बाद पांचों पांडव हिमालय पर्वत की ओर महाप्रयाण के लिए चले जाते हैं। महाप्रयाण मतलब शरीर छोड़ करके स्वर्ग सिधारना, स्वर्ग को चले जाना। जब पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे, तो आगे आगे श्री युधिष्ठिर जी हैं, उनके पीछे श्री भीम जी हैं, उनके पीछे द्रौपदी है, द्रौपदी के पीछे अर्जुन है, और अर्जुन के पीछे नकुल सहदेव है। जब बर्फ में आगे बढ़े, तो रास्ते में नकुल सहदेव का शरीर बर्फ में गलने लगा। और शास्त्रों में हमारे कहा गया है कि यदि हमारे सारे पाप अपराध समाप्त हो जाए, यदि हमारा कोई अपराध पाप नहीं बचा है, तो हम सशरीर स्वर्ग जा सकते हैं। जब नकुल सहदेव का शरीर बर्फ में गलने लगा, तो श्री भीम जी पूछे किनसे? युधिष्ठिर जी से कि भैया, ये नकुल सहदेव का क्या अपराध है? आप साक्षात धर्म के प्रतीक हैं, और यह नकुल सहदेव आपके आज्ञाकारी भाई हैं, तो इनका बर्फ में शरीर गल क्यों रहा है? बच्चे को शांत कराओ भाई, कौन रो रहा है? आपका शरीर आखिर बर्फ में गल क्यों रहा है? तो बहुत सुंदर युधिष्ठिर जी उत्तर देते हुए बोले कि नकुल और सहदेव को अपने बल का अपने रूप का बहुत अभिमान था। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज का अभिमान यदि हमारे जीवन में है, तो समझ लीजिए कि वह नुकसानदायक ही है, वह हानिकारक ही है। युधिष्ठिर जी बोले कि नकुल सहदेव को अपने सुंदर होने का, अपने रूपवान होने का
बहुत अभिमान था। ठीक, वहां से जब आगे बढ़े तो रास्ते में अर्जुन का भी शरीर बर्फ में गलने लगा। भीम जी युधिष्ठिर जी से पूछे कि भैया अर्जुन का क्या अपराध था? अर्जुन तो धर्मात्मा है, अर्जुन तो आपके आज्ञाकारी भाई हैं, फिर अर्जुन का शरीर क्यों गल रहा है? अर्जुन क्या सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते? युधिष्ठिर जी बोले कि अर्जुन का और कोई अपराध नहीं है, अर्जुन का बस एक ही अपराध है कि इसको अपने गांडीव पे बहुत अभिमान था। और देखिए, हमारे आपके जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है उसके पीछे केवल भगवान की कृपा है, केवल श्री सीताराम भगवान की कृपा है। यदि कर्म से ही सारी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए तो कर्म बहुत से लोग कर रहे हैं, क्या सबको उनकी इच्छा पूरी हो जाती है? कर्म करना हमारा आपका कर्तव्य है, हमारा आपका परम कर्तव्य है, लेकिन फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, यह भगवान के ऊपर ही निर्भर है। इसका मतलब हम लोगों को जो भी प्राप्त वस्तु है उस पे कभी भी अभिमान नहीं रखना चाहिए कि यह हमारी वस्तु है और हम इसके मालिक हैं। अर्जुन का शरीर गल गया। वहां से जब आगे बढ़े तो द्रौपदी भी हिमालय पर्वत के उस विकराल भयंकर ठंड रूपी वातावरण से आप्लावित बर्फ में द्रौपदी जी का भी शरीर गलने लगा। भीम जी पूछे कि भैया युधिष्ठिर जी, द्रौपदी जी तो आपकी भार्या थी, फिर इनका शरीर बर्फ में क्यों गल रहा है? यानी साक्षात आप धर्म के स्वरूप हैं और धर्म की पत्नी द्रौपदी है। द्रौपदी का क्या अपराध है कि द्रौपदी का शरीर बर्फ में गल रहा है? युधिष्ठिर जी बोले कि इसका और कोई अपराध नहीं, इसका अपराध यही है कि यह पक्षपातिनी महिला थी। यदि पांचों भाइयों के साथ विवाह की, वैसे तो इसे प्रारंभ में नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर किसी कारणवश हम पांचों भाइयों से विवाह किए तो नियम के अनुसार पांचों में इसका समान प्रेम होना चाहिए। लेकिन यह अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी और अर्जुन को अधिक अपने हृदय से चाहते थे, तो पक्षपात करना भी मनुष्य का एक बहुत बड़ा अपराध है। जो आपको दायित्व मिला है, जो आपको जिम्मेदारी मिली है, अगर कोई भी पद मिल रहा है तो आपका यह कर्तव्य है कि उस पद के नीचे जितने भी उस पद के अंतर्गत रहने वाले लोग हैं, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। घर के यदि आप मुखिया हैं, घर के यदि आप जिम्मेदार हैं और अपने बच्चों को ज़्यादा मान रहे हैं, दूसरे बच्चों को कम मान रहे हैं, अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, दूसरे बच्चों पे कम ध्यान दे रहे हैं, तो आप पक्षपाती व्यक्ति हैं और पक्षपाती व्यक्ति सदैव अपराधी व्यक्ति होता है। जब वहां से आगे बढ़े तो भीम जी का भी शरीर बर्फ में गलने लगा। भीम जी बोले कि भैया मेरा क्या अपराध है, मेरा भी अपराध बताते जाइए। हमने तो कभी आपका विरोध किया नहीं, हमने तो कभी अधर्म संबंधी कार्य किया नहीं। युधिष्ठिर जी बोले कि भीम, तुम्हारा और कोई अपराध नहीं है, तुम्हारा एक ही अपराध है कि तुम खाते ज्यादा थे। यानी यदि थोड़ा खाने से हमारा जीवन चल सकता है, थोड़ा ग्रहण करने से ही यदि हमारे शरीर की रक्षा हो सकती है, तो दूसरे लोगों की संपत्ति हड़प करके, दूसरों लोगों के अधिकार को दबा करके, दूसरे लोगों के गला पे बैठ करके ये संपत्ति और धन इकट्ठा कर करके आप कौन सा तीर मार देंगे? देखिए, इसका
कदापि यह मतलब आप नहीं लीजिए कि मैं यह कह रहा हूं कि मनुष्य को कमाना नहीं चाहिए या धन नहीं एकत्रित करने चाहिए, कमाना चाहिए। श्री भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को समझाते हुए सबसे बढ़िया और सुंदर बात कहते हैं कि युधिष्ठिर, गृहस्थ जीवन का सर्वप्रथम यह कर्तव्य है कि धन कमाना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी को हम सता करके, किसी को दबा करके तो हम नहीं धन कमा रहे हैं। आजकल समाज में भी बहुत बड़े बड़े लोग खाने वाले हैं। कभी कभी आप लोग न्यूज में सुनते होंगे 100 करोड़ रुपए का घोटाला, 1000 करोड़ रुपए का, यहाँ 10-10 हजार करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले, तो फिर अब भगवान ही जाने कि इन लोगों की क्या स्थिति होगी। इसलिए सदैव अपने अधिकार में सीमित रह करके, अपने जो हमारा अधिकार है, जो हमारा कर्तव्य है, इन्हीं दोनों के अंतर्गत रह करके हम लोगों को अपना मनुष्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य ये दोनों कोई साधारण शब्द नहीं है। यदि हम यह समझ जाएं कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक पिता यदि यह समझ ले कि हमारा कर्तव्य क्या है, यदि पुत्र यह समझ ले कि हमारा कर्तव्य क्या है, यदि पत्नी यह समझ ले कि हमारा कर्तव्य क्या है, पति यह समझ ले कि हमारा कर्तव्य क्या है, भाई भाई यह समझ ले कि हमारा भाई के प्रति कर्तव्य क्या है, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और हमारा अधिकार क्या है? अधिकार भी ये कोई साधारण शब्द नहीं है, बहुत व्यापक और विस्तृत शब्द है अधिकार। आज व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए केवल अधिकार शब्द का प्रयोग करता है और बाकी अधिकार को समझ नहीं पाता कि हमारा अधिकार क्या है। किसी व्यक्ति का बटुआ गिर गया, 1500 उसमें रुपए है, आपको मिला, आप बड़े प्रेम से रख लिए, रख तो लिए, लेकिन वहां विचार कीजिए कि क्या उसे लेना आपका अधिकार है। दूसरे किसी व्यक्ति की संपत्ति है, जबरदस्ती आप बलपूर्वक हड़प ले रहे हैं, आप अपने मन में जरा विचार कीजिए कि क्या आपको अधिकार है यह वह लेने का। यदि इन दोनों शब्दों पे हम लोग अच्छे से विचार कर ले तो मैं समझता हूं कि बहुत सी समस्याओं का समाधान वैसे हो जाएगा। तो ये तो असुर शब्द की व्याख्या में हम लोग इधर प्रवाहित हो गए। बाकी प्रसंग कहाँ चल रहा था? श्री अगस्त जी महाराज से हमारे राघवेंद्र सरकार पूछते हैं कि हे ऋषिवर, हम राक्षसों को मारना चाह रहे हैं तो कहाँ रह करके मारे, जरा वह हमें स्थान बता दीजिए कि हम कैसे राक्षसों को मारें। श्री अगस्त जी महाराज प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप पंचवटी में निवास कीजिए। कहाँ पे? पंचवटी में। देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से 3 जीवों की कैटेगरी है, 3 कोटियां हैं। एक देव कोटि है, दूसरा मनुष्य कोटि और तीसरा पशु योनि यानी पशु कोटि। इन तीनों योनियों में मनुष्य योनि ही एक ऐसा जीव है, ऐसी योनि है जिसमें रह करके यदि जीव चाहे तो देवता बन जाए, चाहे तो पशु बन जाए। मनुष्य स्वतंत्र है, देवता बनने के लिए भी और पशु बनने के लिए भी। देवता बन करके भी कर्म नहीं किया जा सकता है और पशु बन करके भी कर्म नहीं किया जा सकता है। कर्म यदि आप कर सकते हैं तो मनुष्य बन करके ही कर्म कर सकते हैं। देवता भी अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए मजबूर हैं और पशु भी अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए वह मजबूर है। कैसे? एक बहुत सुंदर मैं उदाहरण बता रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगी बात। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो, जा करके बढ़िया 5 स्टार होटल में रुका, वहां 5 स्टार होटल यानी सारी सुख सुविधाएं, जो खाना चाहे, जो देखना चाहे, यानी जो उसकी इच्छा हो वह सारी इच्छाएं उसकी पूरी होगी।
लेकिन 5 स्टार होटल में रुका हुआ व्यक्ति यह सोचे कि इसका दरवाजा जरा पूरब में है, लाओ इसका दरवाजा पश्चिम में खोले और ले करके छेनी हथौड़ी तोड़फोड़ प्रारंभ करे, क्या करने दिया जाएगा होटल में? वो नहीं करने दिया जाएगा। कोई आदमी मान लीजिए अपराध किया, उसके दंड स्वरूप उसको जेल में भेज दिया गया, कारावास की सजा हो गई, जेल की सजा हो गई। अब जेल में वह जाए और जा करके सोचे कि इसमें पंखा नहीं लगा हुआ है, लाओ जरा पंखा लगा दे, इसमें डेंट पेंट नहीं हुआ है, लाओ जरा डेंट पेंट कर दे, करने दिया जाएगा? दरवाजा इसका बहुत छोटा है, आने जाने में दिक्कत होती है, लाओ दरवाजा को जरा ऊंचा करे, तोड़फोड़ प्रारंभ करेगा, करने दिया जाएगा? एक आदमी जेल में है, एक आदमी 5 स्टार होटल में रुका हुआ है। 5 स्टार में होटल में रुका हुआ व्यक्ति सुख भोगने के लिए मजबूर है, अपने मन से कर कुछ नहीं सकता है। जेल में रहने वाला व्यक्ति दुख भोगने के लिए मजबूर है, अपने मन से वह कर कुछ नहीं सकता है। लेकिन यदि हम आप अपने घर में रह रहे हैं तो चाहे दरवाजे को पूरब से बंद कर करके पश्चिम प्रारंभ करे, या ऊंचा है तो नीचा करे, यदि नीचा हो तो ऊंचा करे, कोई बोलने वाला है? यानी हम अपने घर में हैं तो स्वतंत्र हैं। ठीक इसी तरह से जो देव कोटि है, देवता हैं, वह सुख भोगने के लिए मजबूर है, अपने मन से नया कुछ भी वो कर्म नहीं कर सकते। और जो पशु योनि में है, यानी गधा, बैल, बिल्ली, बंदर आदि, ये सब दुख भोगने के लिए मजबूर है, अपने मन से कर कुछ भी नहीं सकते। लेकिन यह मनुष्य शरीर, चाहे आप देवता बन जाएं, चाहे आप जानवर पशु बन जाए, जो चाहे वह बन सकते हैं। यानी काम, क्रोध, लोभ आदि जो राक्षस स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, इन राक्षसों को मारने का स्थान यह मनुष्य शरीर ही है। यानी मनुष्य योनि में रह करके ही हम इन अवगुणों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्री अगस्त जी महाराज से मिल करके बहुत सुंदर श्री राघवेंद्र सरकार हमारे पंचवटी में जा करके रहने लगे, और पंचवटी में सुपनखा आ करके प्रभु से मिलती है, प्रभु से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। यह सब प्रसंग हम लोग कल श्रवण कर चुके थे। आज थोड़ी भूमिका में ये सब हम चर्चा कर दिए, बाकी यह सब प्रसंग लगभग हम लोग कल श्रवण कर चुके थे। खर, दूषण, त्रिशिरा, तीनों राक्षसों का वध हो गया। उसके साथ 14,000 अमर सैनिक आए हुए थे। अच्छा, अमर सैनिकों की देखिए कितनी विशेषता थी, इनकी बुद्धि को धन्यवाद देना चाहिए। ये लोग वर क्या मांगे थे कि हम लोगों को जब तक आपस में वैर न हो तब तक हमें कोई मार न सके। और ये सभी लोग आपस में बैठ करके विचार कर लिए कि चाहे भले ही कोई एक दूसरे को गाली दे, लेकिन कभी भी कोई किसी से विरोध नहीं करेगा। अच्छा, हुआ यह कि ये जब 14,000 अमर सैनिक आए प्रभु से युद्ध करने के लिए, तो प्रभु अपनी माया के द्वारा सभी में अपना स्वरूप प्रकट कर दिए। गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हुए कहते हैं, देखी परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लड़ी मरियो। यानी एक दूसरे में परस्पर राम जी को देखने लगे। यानी हम आप में राम जी को देख रहे हैं और हम करें देखो यही राम है, मारो इसको, और आप हम में राम जी को देख रहे हैं, आप हमको मारने के लिए टूट पड़े और हम आपको मारने के लिए टूट पड़े। अब आपस में विरोध हो गया और विरोध कर करके सब के सब राक्षस मर गए। यहाँ पे एक बहुत सुंदर हम लोगों को संकेत मिल रहा है। पुराने समय में अभी भी बहुत से आपको वैष्णव भक्त जो होंगे अथवा संत महात्मा लोग, ये सब इन लोगों से अगर पूछिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो बोलेंगे अपने राम जी यहाँ से चल करके आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने राम जी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। भोजन हो गया, अपने राम जी का भोजन। यानी हर वाक्य में अपने राम जी प्रयोग करना, हर व्यक्ति में राम जी शब्द प्रयोग कर करके देखने का प्रयास करना, यानी कितना सुंदर संकेत है। यदि एक दूसरे में हम राम जी को देखने लगे तो ये जो विरोध है, यह जो वैर भाव है, यह जो वैमनस्यता है, यह अपने आप धीरे धीरे दूर होने लगेगा।
यदि एक दूसरे में हम राम जी को देखने का प्रयास करें तो, और देखिए यह तो प्रसंग है। श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस संसार के कण कण में प्रभु व्याप्त हैं, कण कण में प्रत्येक व्यक्ति विशेष में, प्रत्येक वस्तु विशेष में हमारे श्री राम जी व्याप्त हैं। अतः मैं श्री राम स्वरूप समझ करके संसार के प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव की मैं वंदना करता हूँ। उपनिषद का मंत्र भी है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गिरिधः कस्य स्वीधनम। ईशावास्यमिदं सर्वम यानी इस संसार में जो कुछ भी है सब में भगवान व्याप्त हैं, सब में भगवान निवास करते हैं, रहते हैं। अच्छा, प्रसंग चल रहा है तो मैं एक और बात निवेदन कर दूं। कई बार लोग आपको कहते हुए मिलेंगे ये मूर्ति में भगवान थोड़े ही रहते हैं, भगवान तो कण कण में है, भगवान प्रत्येक इस संसार के वस्तु में व्याप्त हैं। तो जरा उनसे पूछिए कि अगर भगवान प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, प्रत्येक वस्तु में है, हर एक आदमी में है, हर एक वृक्ष में है, हर एक पत्तियों में है, तो क्या इन हर एक कण कण से, हर एक वस्तुओं से, हर एक पेड़ पौधों से वह मूर्ति अलग है क्या? एक पक्ष में आप कह रहे हैं कि प्रभु अंतर्यामी हैं, सब जगह रहते हैं, तो अगर मूर्ति में नहीं है आपके प्रभु तो फिर आपकी बात ही असत्य है, आपकी बात ही झूठी है। अगर सब जगह भगवान है तो मूर्ति में भी भगवान है। और आज कमरे में अभी कुछ लोग मिलने आए थे तो चर्चा चल रही थी, जो व्यक्ति मूर्ति की यदि पूजा कर रहा है और अपने आप को यह मान रहा है कि मैं मूर्ति पूजा करने वाला हूं, वह व्यक्ति कृतज्ञ है, कम से कम यह मान तो रहा है कि मैं मूर्ति की पूजा कर रहा हूं। लेकिन जो लोग यह कहते हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है, मूर्ति की पूजा करना मतलब ये ढोंग पाखंड फालतू की बातें हैं, वे सारे लोग कृतघ्न हैं। क्यों? क्योंकि जो भी लोग यह कह रहे हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है, उनके यहाँ पे आप जा करके देखिए तो किन्हीं ना किन्हीं का वो फोटो लगा करके अगरबत्ती दिखलाते हुए मिलेंगे। अरे जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो ये अगरबत्ती किसको दिखला रहे हो, पूजा किसकी कर रहे हो, ये माला किसको पहनाए हो? एक तरफ आप फोटो लगा करके यह बता रहे हैं कि हमारे गुरु जी हैं, हमारे फलाने हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है। तो प्रभु का दो स्वरूप है, सगुण और साकार। सगुण रूप में प्रभु मूर्ति के अंदर विद्यमान है, मूर्ति के पास विद्यमान है, और निर्गुण के रूप में हर कण-कण में, क्षण-क्षण में वह विद्यमान है। जब खर दूषण त्रिशिरा का वध हो गया तो क्या सूर्पनखा दुखी हुई? दुखी नहीं हुई वह। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि सूर्पनखा खर दूषण की धुआं देख ली, उसकी छाती मान लो ठंडी हो गई। अच्छा, सूर्पनखा जब प्रभु के पास आई तो एक बहुत सुंदर बात कहती है। गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हुए कहते हैं, सूर्पनखा जब प्रभु के पास आई तो प्रभु से कहती है कि राघव, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा मोसम नारी, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, धुआं देखी खर दूषण केरा, धुआं देखी खर दूषण तेरा, जाए सूर्पनखा रावण प्रेरा,
प्रभु के पास आकर के बोली कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। हे राजकुमार, आपके समान इस संसार में कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, इसलिए हमसे आप विवाह कर लीजिए, जोड़ी बढ़िया जमेगी। देखिए, इसका एक व्यवहारिक भाव तो यह है कि सूर्पनखा सौंदर्य की बात कर रही है कि आपके समान रूपवान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान रूपवती कोई स्त्री नहीं है, तो विवाह कर लीजिए, जोड़ी बढ़िया बनेगी। लेकिन इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है, इसका एक गूढ़ अर्थ भी है। सूर्पनखा बोले कि हे राम जी, ऐसा मत समझिए कि मैं आपको नहीं पहचान रही हूं, मैं अच्छे से आपको पहचान रही हूं कि आप परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी जो दशरथ जी के घर में स्वेच्छा से अवतार लिए हैं राक्षसों का वध करने के लिए, और अभी कुछ समय पहले ही आप अपनी दोनों भुजाएं उठा करके प्रतिज्ञा किए हैं कि निशिचर हीन करऊ मही भुज उठाई प्रण कीन। तो आपकी क्या प्रतिज्ञा है कि मैं निशाचरों को इस भूमि से रहित कर दूंगा, यानी सारे राक्षसों का मैं वध कर डालूंगा। और मेरे पति विद्वत जिह्वा को जब रावण ईर्ष्यावश मार डाला, उस समय मैं भी अपने हाथों की चूड़ियां नहीं फोड़ी थी। हमने भी प्रतिज्ञा की उस समय कि जब तक मैं इन रावण आदि राक्षसों का मैं सफाया नहीं करवा दूंगी इस पृथ्वी से, तब तक मैं भी अपने हाथों की चूड़ी नहीं फोड़ूंगी। तो आपकी भी प्रतिज्ञा है राक्षसों को वध करने की, मेरी भी प्रतिज्ञा है राक्षसों को वध करने की। तो मैं राक्षसों को ला ला करके आपको दिया करूंगी और आप नष्ट करते चलना, कि जोड़ी बढ़िया बनेगी। इसीलिए तुम सम पुरुष न मो सम नारी। ऐसा कोई पुरुष है ही नहीं कि जो राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा किए हुए हों, और ऐसी कोई स्त्री भी नहीं है जो राक्षसों को मरवाने की प्रतिज्ञा की हुई हो। तो इसीलिए तुम सम पुरुष न मो सम नारी। सूर्पनखा रावण के दरबार में गई और जा करके छाती पीटती हुई चिल्ला करके बोली, अरे रावण, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो, समय आ गया है तुमको चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाने का। रावण बोला, क्या बोल रही हो, क्या बक रही हो? सूर्पनखा बोली, मैं बक नहीं रही हूं, मैं सावधान करने के लिए आई हूं। रावण बोला, मैं समझा नहीं कुछ। अच्छा, तुम अपना मुख क्यों छिपाई हो? अच्छा, कितना सुंदर संकेत है। नाक कट जाने के बाद व्यक्ति मुंह दिखलाने लायक नहीं रहता है। और कल की कथा में हमने निवेदन किया था कि जो माता पिता से विरोध कर करके स्वेच्छा से भाग कर या इधर उधर लोगों के बहकावे में आकर के जो शादी विवाह करने का प्रयास करते हैं, उनकी नाक कान कटे बिना रह नहीं सकते हैं। सूर्पनखा गई थी अपने मन से विवाह करने, नाक कान कटवा करके मुंह दिखलाने लायक कहीं नहीं रही समाज में। देखिए, इस बात पे कई युवा पीढ़ी के लोग बाद में कहने लगते हैं कि क्या अपने मन से विवाह करना ठीक नहीं है। देखो, अपने मन से विवाह करना और माता पिता से विरोध कर करके भाग कर विवाह करना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अपने मन से विवाह करने का मतलब, यदि कोई एक दूसरे को समझ रहा हो, जान रहा हो, पहचान रहा हो, और अपने बड़े गार्जियन से, माता पिता से यह प्रस्ताव रखे कि मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं, और परिवार की अनुमति लेकर, अपने बड़ों का आदेश लेकर के यदि विवाह आप कर रहे हैं, तो वह विवाह फिर खराब नहीं है। और भाग करके 1 महीने बाद जब दोनों अपना शकल दिखलाए, तो पता लगा सर्टिफिकेट आगे कर रहे हैं कि देखो हम बालिक हो गए हैं और कोर्ट मैरिज और जान रहा है। और देखिए, विवाह का मतलब विवाह ही होता है, प्रेम वाला ही विवाह होता है। ये आज केवल समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए, समाज को बर्बाद करने के लिए यह सब व्यवस्थाएं बनाई। देखिए, संविधान का अपना विचार है, संविधान का अपना नियम है। जितना संविधान को संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग सम्मान करते हैं, उतना ही सम्मान हम लोग भी करते हैं। लेकिन व्यासगद्दी की हमारी विचारधारा अलग है। देश संविधान से चलता है और हमारा सनातन धर्म
व्यास गद्दी से और शास्त्रों से चलता है, तो जो शास्त्र सम्मत बात होगा वही हम यहाँ से बोल सकते हैं और वही बोलेंगे। तो इसलिए शास्त्र सम्मत यह बात है। और देखिए, मैं एक उदाहरण आपको बताऊं। कानून बना दिया जा रहा है भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। भ्रष्टाचार का मतलब, जैसे कहीं 1000 रुपये रखा हुआ है, उस पैसे की सुरक्षा में 5 लोगों को लगा दिया जाए। जिस दिन मौका मिलेगा उसी दिन 5 लोग 200 रुपये आपस में बांट लेंगे। अरे एक आदमी को लगाया गया, वह भी भ्रष्टाचार किया, दूसरे को लगाया गया, तीसरे, यानी 5-5 लोगों को लगाया गया 1000 रुपये की सुरक्षा के लिए। अगर 5 भ्रष्टाचार से परिपूर्ण हो तो 5 लोग 200 रुपये आपस में बांट लेंगे। या पद ऊंचा नीचा होगा तो कोई 250, कोई 150, कोई 100, कोई 300, ऐसे ऐसे कर करके बांट लेंगे। लेकिन अगर 5 मनुष्य के अंदर, 5 रक्षक के मन में यह भाव आ जाए कि यह गलत संपत्ति है, यानी अगर मैं इसे ले रहा हूं, यानी जो भी घूस ले रहा हूं, भ्रष्टाचार कर रहा हूं या जो कुछ भी कर रहा हूं, यह गलत है, तो फिर कोई सुरक्षा में रहे या ना रहे, 1000 रुपये यदि रास्ते में भी पड़ा हुआ है, रास्ते से 5 लोग नहीं 50 लोग आवे जाएं, देख रहे हैं कि 1000 रुपये पड़ा हुआ, हमें डर है कि दूसरे का पैसा है, हम क्यों ले, हमारा परिवार बेकार हो जाएगा, मुझे अपराध लगेगा, पाप लगेगा। अब आप बताइए कि वह कानून श्रेष्ठ है या हृदय में